हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 का अध्याय कबीर पढ़ेंगे। कवि परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं उनकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। जन भाषा के वो अत्यधिक निकट थे। इसी कारण से उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। कबीर की पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाही। इसका अर्थ है, इसमें कबीर ने व्यक्ति की तुलना किससे की है? हंसों से की है। हंसों से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाते, उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही वह सच्चाई समझने लगता है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब वह उसे छोड़कर के कहीं नहीं जा सकता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु प्रेमी मिले न कोई, वह तो उसे मिल ही नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उसका सारा विष यानी कष्ट वो किस में बदल जाता है? अमृत में बदल जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, सहज दुलीचा डारी और उस पर सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, संसार की तुलना यहाँ कुत्तों से की गई है। भूकन दे झक मारी, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे क्या करना चाहिए? अनदेखा करके चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन वे स्वयं ही झक मार करके चुप हो जाएंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। संत कबीर कहते हैं कि पखा पखी के कारणे, पक्ष विपक्ष के कारण ही सारा संसार क्या है? आपस में लड़ाई करता है। विपक्ष और विपक्ष के कारण ही सारे संसार में लड़ाई होती है। निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। और इसी कारण से ईश्वर को भी वो भूल जाते हैं, पक्षपात के कारण ही। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा रहता है, वही सच्चे अर्थों में सच्चा मनुष्य है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दूहू के निकट न जाहे।
कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कहे कबीर सो जीवता दूहू के निकट न जाहे। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों से ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं, काबा होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थान, या काशी जो कि हिंदुओं का पवित्र स्थल है। या तो आप काबा जाएं या फिर काशी जाएं। राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लिए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में किसके दर्शन होंगे? हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। ऊंची कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुगरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता, उसके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना भी व्यर्थ है। जिस प्रकार से सुबरन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार से सोने से भरा हुआ कलश, सोने का कलश शराब से भरा हो, तो साधु निंदा सोए, तो साधु के लिए वो निंदनीय ही होता है। अच्छे व्यक्तियों के लिए वो निंदा के योग्य ही होता है, चाहे वह कलश सोने का ही क्यों न हो। नमस्ते बच्चों, कल हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी थी और आज हम कबीर के शब्द पढ़ेंगे। पहला है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। जो हम सभी ईश्वर को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कह रहे हैं मैं तो कहाँ हूँ, तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ और ना ही किसी मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। काबा होता है मुस्लिम लोगों का पवित्र स्थान और कैलाश हिंदुओं का पवित्र स्थल। न ही तो मैं किसी काबा में निवास करता हूँ और ना ही कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रिया कर्म और कठिन योग साधनाएं करते हैं, मैं उसमें भी नहीं हूँ। खोजी हुई तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। मुझे ढूंढने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ सच्ची श्रद्धा चाहिए। जिसके पास सच्ची श्रद्धा है उसे मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो सभी प्राणियों की श्वास में निवास करता हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारा दूसरा शब्द है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम रूपी जो टाटी होती है, बांस की छप्पर होते हैं, टाटी किसको कहते हैं? छप्पर को। सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, उसको जो माया रूपी रस्सियां बांध करके रखती है वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है। हिति चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। और जो सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? जब ज्ञान की आंधी आती है तो वो गिर जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। यानी जब ज्ञान की आंधी आती है तो जो छत होती है, भ्रम रूपी माया रूपी रस्सियां होती है वो भी टूट जाती है, लालच रूपी खंभे होते हैं वो भी टूट जाते हैं, और तृष्णा रूपी जो छत होती है वो भी गिर जाते हैं। तो एक एक करके सभी सहारे हट जाते हैं। अब जब
तृष्णा छानी परी घर उतरी, तृष्णा रूपी छत भी क्या हो जाती है, ऊपर आकर के गिर जाती है। तो कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो कुबुद्धि रूपी बर्तन होते हैं वो भी क्या होते हैं, फिर टूट जाते हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। जो साधु संत जोग जुगती यानी जो साधु संतों ने अपनी योग साधना की, कड़ी मेहनत से जो मजबूत छत का निर्माण करते हैं ज्ञान से, निर्चु चुए न पानी, उसमें से एक भी बूंद पानी की नहीं टपकती है। यानी उसमें सांसारिक मोह माया रूपी या लालच स्वार्थ रूपी कुछ भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए मनुष्य उसमें से भटक नहीं सकता है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। हमारे शरीर का जो कूड़ा कपट होता है वो सारा ज्ञान की आंधी आने पर निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, जब हम ज्ञान रूपी हरि ईश्वर की गति को जान लेते हैं तो हमारे शरीर का सभी कूड़ा कचरा है वो बाहर निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीनो, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से आंधी के बाद जब जल बरसात आती है तो सारी चीजें धुल जाती है और एकदम साफ साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार से आंधी के बाद जब ज्ञान की आंधी आती है तो ईश्वर के प्रेम का मधुर जल भी हर मनुष्य को भिगो देता है और उसके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार है वो ज्ञान की आंधी आने पर सारा नष्ट हो जाता है। इस शब्द में ज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया।